सो एडजेक्टिव बेसिकली क्या है आपके पास कि वो वर्ड है जो आपके नाउन को मॉडिफाई करेगा या आपके प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में आपको बताएगा और उसका इम्पैक्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, ताकि वो मजीद आपको बेटर इंफॉर्मेशन दे दे, आपको बेटर उसके बारे में मालूमात हो जाए कि आपका नाउन क्या है। जैसे कि हमने क्या कहा कि आप जब नाउन के बारे में जिक्र करते हो तो हम उसके फर्स्ट में लगा देते हैं, जैसे लार्ज एलिफेंट, एम्प्टी हाउस, कि ये जो है खाली घर है या बड़ा एलिफेंट है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी लैपटॉप, ठीक है, ब्लैक लैपटॉप, ब्यूटीफुल लैपटॉप, फास्ट लैपटॉप, ठीक है। हम उसको जो है कर सकते हैं कि जी आपके पास जो है लेटेस्ट लैपटॉप, ठीक है। सो अब हम उसको क्या कर रहे हैं, नाउन को मजीद आप क्या कर रहे हो उसके बारे में बता रहे हो कि ये जो है दूसरे से अलग है या सुपीरियर है, व्हाई इट इज सुपीरियर, व्हाई इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर वन। फिर हम कहते हैं कि जब प्रोनाउन में लगाएंगे तो प्रोनाउन में तो पहले आ नहीं सकता, ब्रेव ही कैसे होगा, ब्रेव शी तो हो नहीं सकता, ठीक है, ब्रेव दे तो हो नहीं सकता या गुड दे तो हो नहीं सकता। तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है वो आपके जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा कि ही इज ब्रेव, दे आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब वो जो है गुड स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है कि स्टूडेंट्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो वो लोग आपके पास क्या है, दे आर गुड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रही है, उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या है, अच्छा है, बुरा है, किस तरीके का है, वो सब कुछ आपको बताता है। देन कहता है कि अब प्लेसमेंट का जिक्र आ जाता है, ठीक है, कि हम प्लेस कहाँ पे करेंगे, जैसे भी मैंने आपको बताया। कहता है कि टेक्स इट्स प्लेस बिफोर एज वेल एज आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन व्हिच इट मॉडिफाइज, कि वो जो है या पहले आएगा या बाद में आएगा। जैसे प्रीवियसली हमने देखा कि अब आपके पास क्या था, ही इज अ ब्रेव मैन, हाउस वाज एम्प्टी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुआ कि हाउस आपके पास क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन है, तो हमने क्या कर दिया कि अब सेंटेंस को भी देखना है कि एम्प्टी हाउस हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको भी पूरा मीनिंग बता रहा है। लेकिन अगर आप उसको सेंटेंस की सूरत में लेकर आना चाहते हो तो हमने क्या कर दिया, हाउस वाज एम्प्टी, हाउस इज एम्प्टी, हाउस इज ब्यूटीफुल। या आप सिंपली अगर कहीं पे जो है एक लॉन्ग सेंटेंस है उसको शॉर्ट बनाना चाहते हो तो आप कह दोगे ब्यूटीफुल हाउस, वहां पे जो है उसको शॉर्ट करके काम आ गया आपका, और वो जो है वहां पे बेटर यूटिलाइज हो जाता है। तो आपने इसके यूज को देखना होगा कि आप अगर जो है सेंटेंस को लेंथी की तरफ जाओगे तो वहां पे वाज वर और इसके बाद या इज एम आर के बाद उसको पुट कर लोगे। अगर आप अपने सेंटेंस को शॉर्ट की तरफ कंसाइज अचीव करना चाहते हो और उसके जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो फिर आप कह सकते हो कि जी वी हैव परचेज फास्ट लैपटॉप्स, ठीक हो गया, या लेटेस्ट लैपटॉप्स। तो अब यहाँ पे जो है आपने उसको मुख्तसर कर दिया, बजाय इसके कि आप उसको कह दो कि वी आर परचेजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड लैपटॉप्स, ठीक हो गया, या वी हैव परचेज द लैपटॉप्स दैट आर वेरी लेटेस्ट। तो उसकी जगह पे आपने उसको कंसाइज कर दिया। तो हम उसको जो है इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डिग्रीज है आपके पास थ्री, ठीक है, एडजेक्टिव के, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जो आप लोगों ने जो है पढ़ी हुई है, जो आपको पता भी है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जी गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है कि वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में डिग्री वाइज बता रहा है। पॉजिटिव आपको जो है उसकी सिंपल पॉजिटिविटी बता रहा है कि जी क्या है, गुड है, ठीक है। बेटर आपको जो है कंपेयर करके बता रहा है कि ही इज बेटर देन हिम, ठीक है, ही इज वर्किंग हार्डर देन हिम, तो वो उसके साथ कंपैरिजन। सुपरलेटिव कि बिल्कुल जो है एक्सट्रीम आपके पास आ जाता है कि ही इज बेस्ट, ठीक है। तो अब ही इज बेस्ट मींस कि वो बिल्कुल सबसे आगे, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो हमने उसको वहां पे इस्तेमाल कर लिया, तो इस सिचुएशन में हमारे लिए जो है हेल्पफुल हो जाती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, जिसमें हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है जो आपको पोजीशन को शो करता है। जैसे कहता है कि अ वर्ड दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ नाउन टू अ पर्सन और फ्यू पीपल, लाइक द पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर माय, our, your, his, their, her and its, कि this laptop is her, okay, this laptops belong to her, ठीक है, this is her book, दिस इज माई चेयर, ठीक है। सो इस किस्म के ये जो माई, और योर्स, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज आर द पोजेसिव एडजेक्टिव्स, कि वो आपके जो है पोजेशन को शो करेगा कि वो जो अगले बंदे के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है या आपके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है। सेकंड हमारे पास जो आ जाता है, दीज आर आर्टिकल्स, कहता है कि an article is a member of a class of dedicated words that are used with noun phrases to make the identifiability
of the reference of the noun phrases. In English, both the and a are articles which combine with the noun to form a noun phrase. कि आपके पास जो है क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें एन लगाना है या आ लगाना है या हमने दा यूज करना है। तो सिंपल रूल हमारे पास जो बताया जाता है वो क्या होता है कि जितने भी आपके पास वॉवल्स हैं, वॉवल्स कौन से हैं आपके पास, ए ई आई ओ यू, तो ये जो आपके पास वर्ड्स हैं इनके साथ हम ए एन इस्तेमाल करते हैं, एन। और जहां पे हमारे पास जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं अदर देन वॉवल्स, उसके साथ हम आ इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि दा कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ और उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे द अर्थ, द सन, ठीक है। अभी आपके पास जो है यूनिवर्सल थिंग्स है, तो हम इसके साथ दा को इस्तेमाल करते हैं, वो जो है उसको क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। देन वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, नेम से शो होता है कि दैट डिमॉन्स्ट्रेट, दैट शोज व्हाट इट शोज। कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर स्पेशल एडजेक्टिव्स आर डिटरमाइनर्स used to identify or express the relation position of a noun in time or space। कि वो आपको टाइम और स्पेस के दौरान आपको जो है बताता है कि वो चीज कैसी है, वो चीज किस सिचुएशन में है। कि a demonstrative adjective comes before all other adjectives in the noun phrase। Some common demonstrative adjective are this, that, these, those। कि आपको point out करके बता रहे हैं, those books, you are talking about these guys, you are talking about that cell phone, ठीक है। so ये क्या है कि आप जो है उसको कह रहे हो that cell phone। so पहले हमने उसको इस्तेमाल किया कि आप जिसकी तरफ इशारा करते हो, पॉइंट आउट करते हो, आप उसके लिए उसको इस्तेमाल करते हो। सो जब आप कल को जो है प्रोफेशनल वहां पे ऑफिस में बैठे हुए और आपको जो है कोई पूछेगा कि जी ये जो है वो लैपटॉप का क्या हुआ, कहाँ है, आप उसको कहोगे ओके यू आर टॉकिंग अबाउट दैट लैपटॉप विच यू परचेज यस्टरडे और विच यू ब्रॉट यस्टरडे, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट। तो क्या है कि आपने वहां पे उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। या फिर आपकी जो है एक बंदे के साथ मीटिंग हो चुकी थी और आप उसको रेफरेंस दे रहे हो कि कल हमारी मीटिंग हुई थी, सो आप उसको क्या कहोगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मीटिंग और yesterday we met, so I'm talking about that issue which we were discussing yesterday। so वहां पे आपने उसको डिस्कसिंग का बता दिया कि कौन सी इशू जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो एक हवाला आपने उसको किस चीज के जरिए से दे दिया, दैट की वजह से दे दिया, जो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहा है कि इस इशू के बारे में हमारी बात चल रही है। देन कहता है कि indefinite adjective and numbers। Indefinite adjectives give non-specific information about a noun। For example, indefinite article indicates some but not an exact amount। ठीक है कि ये आपके पास क्या करते हैं कि आपके पास एग्जैक्ट नहीं बताते, लेकिन आपके पास क्या कर लेता है कि आपको कुछ हद तक उसकी इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, जो मखसूस नाउन नहीं होता। अब एक अननोन चीज है आपके पास, उसके बारे में आपको जो है वो बताने की कोशिश करता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं किस चीज की, हम कहते हैं कि आपके पास जो है सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है, हम कहते हैं लेट्स से अनदर, ठीक है, ऑल, anybody, somebody, anything you are talking about that issue, yeah, anyone who is not interested in it, anyone who want to give some idea। तो अब यहाँ पे आपके पास वो स्पेसिफिक नाउन के बारे में नहीं पता है कि कौन सा बंदा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता है, या आप उसको कहते हो कि इनमें से आपको नहीं मालूम कि कौन सा बंदा जो है स्पेसिफिकली आप जो है आवाज उसने की हो। आप कहते हो कि जी आई सॉ यस्टरडे सम पीपल वर स्टैंडिंग एंड दे वर शाउटिंग एट मी। तो अब मुझे इसमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो जो कुछ लोग थे उसमें से कौन सा बंदा था जो शाउट कर रहा था मुझ पे। तो मैंने क्या कर दिया, उसको कह दिया कि सम, कि कुछ लोग थे जो इस किस्म की हरकत कर रहे थे। सो इस किस्म के वर्ड्स को, इस किस्म की जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन्स को, ठीक हो गया, वो हमारे पास जो या एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, बेसिकली हम इसको एसोसिएट करते हैं किसी चीज के साथ कि आप जो है एक चीज के बारे में बता रहे हो एंड दैट इज नॉट एग्जैक्ट। सो वो आपको क्या करके बता देता है, उसकी सिचुएशन क्लियर करके बताने में मदद देता है। देन हमारे पास आ जाता है, कहता है कि नंबर्स का हम जिक्र करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्या है, नंबर्स में कुछ चीजें आ सकती है, लाइक हम कहते हैं कि एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर
is an adjective that tells exactly how many, how much of something there is. It differs from an adjective of quantity, that references a quantity of something that cannot be counted. For such that some milk or lemonade. ठीक है, अब आपके पास क्या था कि एक तो हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, कि हम उसको क्या कर देते हैं कि वहां पे हम नंबर्स में बता देते हैं, तो वो तो आसान है। लेकिन जहां पे हम जो है इसका जिक्र करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, तो वहां पे हम जो है इस किस्म के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क। ठीक है, समवन लाइक्स सम मिल्क, समवन वांट टू ऐड सम शुगर। ठीक है, तो अब वो थोड़ी सी क्वांटिटी में नंबर्स में आपको कह देगा कि जी 2 जो है टीस्पून कर दो, 3 टीस्पून कर दो, तो वो जो है आपके पास नंबर में आ गया। क्वांटिटी तो बेसिकली आपको उसके नंबर में बता रहा है, तो वो इसलिए जो है हम उसको थोड़ा सा इससे डिस्टिंग्विश करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वर्ब। वर्ब के बगैर आपका जो है सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। आपके जो टेंसेस हैं वो सारे के सारे बेस ही इसी वर्ब पे करते हैं। अगर आप जो है वर्ब की प्लेसमेंट सही से नहीं करते, आपका वर्ब जो है वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन डिपिक्ट नहीं कर रहा, तो ये पता नहीं चलेगा आपको कि आप जो है क्या कर रहे हो, कि जो है आप उसको पास्ट टेंस में जिक्र कर रहे हो या प्रेजेंट टेंस में जिक्र कर रहे हो। जैसे अब आपके पास ईट है, तो ईट जब हम एट कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका पास्ट टेंस। ईटन जब कर दोगे तो वो जो है उसमें थर्ड में चले जाएगा। तो ये आपका जो वर्ब है बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपको बताता है आपके एक्शन जो हो रहा है या हो चुका था या होगा, ठीक है, या हुआ था, इसके बारे में आपको वर्ब ही बताता है। तो इसीलिए वर्ब जो है आपके सेंटेंस का सबसे मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको जो है ऐड नहीं करते तो सेंटेंस आपका जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। कैसे? लेट्स से आप कहते हो ही इज, व्हाट ही इज, he is playing, he is sleeping, he is eating, he is discussing, what he is doing. So ये आपके पास क्या है, वर्ब कोई एक्शन होगा या आपकी फीलिंग होगी या फिर बीइंग ऑफ अ नाउन और सब्जेक्ट, कि आपके नाउन या सब्जेक्ट के बारे में आपको बेसिकली बताएगा कि वो किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है। अगर आपको कंडीशन नहीं बताएगा तो उसकी सेंस नहीं बनेगी, आपके जो है जो मैसेज आएगा वो गलत मतलब निकालेगा। जैसे कल मैंने आपको कहा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पीस एंड यू आर प्रोनाउंसिंग इट लाइक अ फीस, सो दोनों जो फर्क बदला, ये जो है उसका मतलब टोटली चेंज हो गया आपके पास। वो किसकी वजह से चेंज हो गया? आपके वर्क की वजह से हुआ। आपने अहमद अली सब कुछ तो सही तरीके से लिख लिया था, लेकिन मीनिंग आपका सारा का सारा जो चेंज हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ योर वर्क, कि आपने वर्ब को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी जो है जो मतलब था वो चेंज। तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस। जैसे कि उन्होंने कहा कि द ट्रेन मूव्स, अब अगर मैं इस मूव्स को रिमूव कर देता हूं तो द ट्रेन, सो व्हाट ट्रेन? द गेस्ट यस्टरडे, तो गेस्ट यस्टरडे क्या? ही हिज गिफ्ट, व्हाट इज ही हिज गिफ्ट? कोई सेंस नहीं बन रहा। जब हमने जो है क्या कर दिया, अपने यहां पे जो है वर्ड्स को पुट किया तो उसका सेंस बना। जैसे द ट्रेन मूव्स, चल रही है, द ट्रेन, द गेस्ट अराइव्ड यस्टरडे, आए हुए थे, ठीक है, सेंस बन गया। ही रिसीव्ड हिज गिफ्ट, उसको मिल गया है उसका तोहफा। तो ये जो टेंसेस में फर्क आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड व्हाट बेसिकली द टेंस इज? द टेंस इज द टाइम, कि आप किस वक्त में बात कर रहे हो, प्रेजेंट में बात कर रहे हो, पास्ट में बात कर रहे हो, फ्यूचर में बात कर रहे हो, किस सिचुएशन में बात कर रहे हो, वही आपका सेंस बनाएगा। अगर मैंने एक काम जो है अभी किया हुआ है और मैं आपको कहूंगा कि आई विल डू इट, आप कहोगे यार मैंने कल का कहा हुआ है तुमने अभी तक नहीं किया, मैं आपको कहूंगा आई विल डू इट, आप कहोगे तो यही मैं कह रहा हूं कि आप कल जो है क्यों इसको लेकर जा रहे हो। बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि आई हैव डन। तो क्या हुआ, पूरे सेंटेंस का सेंस बन गया। आप उसको फाइल दे देते, आप कहते हो कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ यार, वो कहेगा तो ऐसे कहो कि यू हैव डन इट, तुम तो कह रहे हो कि आई विल डू इट, सो इसका मतलब तो ये होता है कि मैं करूंगा इसको। सो दोनों जो है आपके पास जो है हम कहते हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि आपने उसको दर जो है टेंस का इस्तेमाल सही से नहीं किया। सो वही बात इसने कहा कि द वर्ब प्लेज अ सोल ऑफ बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस, विदाउट अ वर्ब यू नेवर कंप्लीट योर सेंटेंस। सो बैकबोन है आपके पास ये, जब तक आप अपने जो है वर्ब को सही तरीके से यूज नहीं करोगे, अगला बंदा कभी भी नहीं समझेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। आपके जो है सेंटेंस का कोई भी तुक नहीं बनेगा, और जब तुक नहीं बनेगा तो आपके जो है इंटेंडेड पर्पस अचीव नहीं होगा।
जब इंटरनेट पर्पस अचीव नहीं हुआ तो यूर कम्युनिकेशन इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर आप बोलते रहो, अगला बंदा नहीं समझेगा। तो फिर तो इसकी मिसाल वही हुई कि एक बंदा जो है अरबी में बात कर रहा है, दूसरा पश्तो में बात कर रहा है, वो कहें कि जी हम बातें कर रहे हैं, ये जो है मुझे शेख साहब जो है तिलावत सुना रहा है, मैं तो तिलावत की तारीफ कर रहा हूँ। तो वो मिसाल ऐसी हो जाएगी। सो जो बात जो कर रहा है उसको समझने के लिए आपके पास आपका जो है जो वर्ब है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि वही आपको बताएगा कि कौन क्या बात कर रहा है और किस चीज के बारे में बात कर रहा है। सो तीन किस्म के हमारे पास वर्ब्स आ जाते हैं। वन इज ट्रांजिटिव, वन इज इंट्रांजिटिव, एंड थर्ड इज ऑक्सिलरी वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? कहता है कि द वर्ब इन विच एन एक्शन ट्रांजिट और ट्रांसमिट इटसेल्फ फ्रॉम सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिट वर्ब। कि जैसे एक काम आपका जो है क्या कर रहा है, एक बंदा कर रहा है या आपका सब्जेक्ट कर रहा है, वो उसको वर्ब के ऊपर इंप्लीमेंटेशन शो करे, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है, अली किल्ड अ टाइगर। कि अली सब्जेक्ट है, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस पे परफॉर्म कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब वो वहां से एक्शन को ट्रांसमिट कर रहा है किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ है, दैट इज टाइगर, कि वो उसको मार रहा है। सेकंड, फरहान प्लेड हॉकी। तो फरहान और हॉकी अगर आप लिख लेते हो, फरहान हॉकी, व्हाट इज फरहान हॉकी? सो इट इज ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन, इट इज ट्रांसमिटिंग इटसेल्फ टू द ऑब्जेक्ट कि फरहान प्लेड हॉकी। फरहान ने एक फंक्शन परफॉर्म किया। कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया? दैट इज प्लेइंग। और वो प्लेइंग किस पे परफॉर्म किया? उसने हॉकी के थ्रू परफॉर्म किया, उसने क्रिकेट के थ्रू परफॉर्म किया। तो वो आपको जो है क्या करके दे रहा है, आपका मीनिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके आपको बता रहा है कि एक्टिविटी कैसे हो रही है। फिर इसने एग्जांपल दी है, कहता है कि मेजर अजीज भट्टी वॉन निशान हैदर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आप जो है क्या करते हो, कहते हो कि जी हु वाज निशान हैदर, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? इनकम्प्लीट। इसका आंसर क्या होगा? मेजर अजीज भट्टी सब्जेक्ट, आप इसको पुट कर रहे हो, तो फिर भी सेंस नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? हु वाज निशान हैदर, मेजर अजीज भट्टी वाज निशान हैदर, डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है उसका मेन जो वर्ब है दैट इज मिसिंग, ट्रांजिटिव। कि मेजर अजीज भट्टी ने क्या किया। जब क्वेश्चन ये कहा गया कि मेजर अजीज भट्टी वॉन व्हाट, अब ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट आप उसको मेंशन कर दो कि उसने क्या वॉन किया, उसने वॉन कर दिया था निशाने हैदर। तब जो है वो एक पर्पसफुल सेंटेंस बन गया। अदरवाइज जब आपने उसको अपने वर्ब को मिस किया था, ट्रांजिटिव वर्ब को, वो कोई लॉजिक नहीं बना रहा था। सेकंड हमारे पास आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। The verb in which an action that performs by a subject does not transmit itself into object and is still continue, action or a verb, is called intransitive verb. In other words, the verb in which only subject exists is called intransitive verb. जिसमें आपको सिंपली कहता है कि आपका सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसका कोई भी फंक्शन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, वो भी कोई चीज क्रिएट करने की वजह नहीं बन रहा, वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसे क्या है कि शी लुक्स प्रिटी, अब शी इज अ सब्जेक्ट, लुक्स प्रिटी, ठीक है, तो प्रिटी नजर आ रही है, उसका कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो उसको बता दे कि किस वजह से वो नजर आ रही है। सो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग, दैट इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब, कि जो उसका एक्शन या फंक्शन जो है दूसरे की तरफ ट्रांसफर नहीं कर रहा। सेकंड, ही वर्क्स वेल, सो वो अच्छा काम करता है। कौन सा काम करता है हमें नहीं पता, कौन से काम को बेहतर तरीके से करता है भी नहीं पता। तो इस किस्म के जो हमारे पास जब वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, वो जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। कि वो एक्शन जो है क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हमने उसको मेंशन नहीं किया, एंड इट्स स्टिल मेकिंग अ सेंस। सो इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड हमारे पास जो लास्ट चीज आ जाती है दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास क्या है, कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर यूज्ड टू हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब। आपकी जो मेन वर्ब है उसको हेल्प आउट करने में मदद देता है। कैसे में जो है उसको हेल्प आउट करने में मदद देता है? जैसे कि यू वर साइक्लिंग, आई शैल थ्रैश यू, शी हैज डिफीटेड। तो अब यहाँ पे ये जो वर्ब है इसने तो आपके जो है टेंसेस को बता दिया, लेकिन जो टेंसेस के साथ आपके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं जो उसको कंप्लीट करते हैं, इसको हम सिंपली कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, जो आपके उस टेंस को कंप्लीट करते हैं, आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं।
सो कहता है कि साइक्लिंग, थ्रैश एंड डिफीटेड आर द मेन प्रिंसिपल वर्ड्स, जिसके बगैर फिर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो है हम कहते हैं यू वर, आई शैल, बात इनकम्प्लीट होगी। लेकिन जब आपने वहां पे वर्ब को पुट किया और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब को पुट कर दिया तो आपको पता चला कि एक्टिविटी कब हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है। सो आई शैल थ्रैश यू मींस के फ्यूचर में होगा, यू वर मींस हो चुका है। तो ये जो है आपको क्या करके बता रहा है, स्पेसिफाई करके बता रहा है कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन सी एक्टिविटी हो चुकी है और कौन सी एक्टिविटी होगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये आपको किस चीज में हेल्प आउट करता है, आपके जो है जो वर्ब है उसको मजीद जो है वो एलैबोरेट करके बताता है कि कौन से वक्त में हो रहा है। एंड लास्ट चीज आज के लिए हमारे पास आ जाती है, दैट इज एडवर्ब, जो आपके वर्ब के साथ एसोसिएट है, जिसका मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि आपको जो है जब एडवर्ब का जिक्र आ जाता है तो एडवर्ब्स हमारे पास आ जाते हैं विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, कि वो वर्ब जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में आपको बताता है। सो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है अगेन कि मोस्ट एडवर्ब टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन समथिंग इज डन। इन अदर वर्ड्स दे डिस्क्राइब मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्शन, कि वो एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा, वो आपका एडवर्ब देगा, जो आपको मजीद बताएगा आपके एक्शन के बारे में कि वो कैसे परफॉर्म हो रहा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में मजीद इनहेंस होगी। जैसे कि आपको एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, शी सिंग स्वीटली। अब सिंग तो कर रही है, हमें पता है कैसे सिंग कर रही है, कैसे को स्पेसिफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, स्वीटली कर दिया। ही राइट्स, ठीक है काम कर रहा है, पर कैसे कर रहा है, नीटली कर रहा है, मैनर बता रहा है। cheerfully, I must smile cheerfully, ठीक है, अब वो कैसे स्माइल कर रहा है, he is smiling cheerfully। तो वो आपको क्या करके बता रहा है, डिस्टिंग्विश करके बता रहा है कि वो जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस चीज के बारे में आपको बताता है। जब हम इसके जो है काइंड्स को देखते हैं तो वो आपके पास इसकी बहुत सी आ जाती है। प्लेस डिटरमाइनिंग एडवर्ब, manner determining adverb, time determining adverb, frequency determining adverb, quantity determining adverb, purpose और affirmative negation, इन चीजों के बारे में बताता है। सो आज के लिए हमारा जो है काफी है, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते।